फाइनली यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है और मार्च में इस पर दोबारा सुनवाई होगी। मगर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बीच में ऐसा क्या क्या हुआ है। अभी यूजीसी ढंग से आया भी नहीं था और देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। उत्तर प्रदेश में कई सारे बीजेपी के एमएलए ने रिजिग्नेशन दे दिया था और पूरे देश भर में गुस्सा था। अगर किसी को याद ना हो तो याद रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी ने 2024 इलेक्शन में बीजेपी को लगभग 53% वोट दिया था। 2019 में भी लगभग 53% वोट दिया गया था, यानी ऑलमोस्ट रिपीट हुआ था। यह डेटा CSDS लोक नीति सर्वे के अकॉर्डिंग था। कंपेयर करने पर क्लियरली दिखता है कि जनरल कैटेगरी हमेशा बीजेपी के साथ खड़ी रही है, इसलिए उनकी नाराजगी बिल्कुल समझ में आती है। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि यूजीसी आने से पहले देश में क्या क्या हो रहा था और जब यूजीसी आ गया है या आने वाला है तो आगे क्या क्या हो सकता है और क्यों जनरल कास्ट वाले लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं। कभी किसी प्रोटेस्ट को हाईजैक करके ब्राह्मणवाद हटाने की बातें होती हैं, कभी ठाकुर और ब्राह्मण को सीधे रेपिस्ट बोल दिया जाता है। JNU जैसे एक बड़े कॉलेज के अंदर दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण कैंपस छोड़ो। कहीं जनरल कास्ट वालों को झूठे केस में फंसाने की बात की जाती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल अपनी लास्ट वीडियो में भी दिया था विष्णु तिवारी के केस को लेकर। कहीं स्टेज से खड़े होकर ये बोला जाता है रिजर्वेशन तब तक इस देश में रहेगा जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी किसी ST/SC वाले को ना दे दे। सोचिए ये कैसी सोच है, ये कैसी मानसिकता है, और ये सब बातें यूजीसी आने से पहले की हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर यूजीसी फुल फ्लेज में आ गया तो क्या होगा इस देश का। अभी कुछ दिन हुए भी नहीं थे और पहला केस सामने आ चुका है। ये केस श्रीराम कॉलेज दिल्ली का बताया जा रहा है। वहाँ एक ST/SC लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने जब मना कर दिया तो लड़के ने उसको धमकी देते हुए कहा कि अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद लड़का उस पर ST/SC एक्ट लगा देता है जो रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ था। केस से बचने के लिए लड़की कॉम्प्रोमाइज करने को मजबूर हो जाती है और 50,000 रुपए देकर अपनी सजा से बचती है। अशोका यूनिवर्सिटी, जहां यूजीसी पहले ही लागू हो चुका था, वहां कुछ स्टूडेंट चलती क्लास में घुसते हैं और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के सामने नारे लगाने लगते हैं, ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद। और जो लोग उनका विरोध करते हैं उन्हें ST/ST एक्ट केस लगाने की धमकी दी जाती है। कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि ये पैसे कमाने का बहुत अच्छा मौका है। दलित लोग जनरल कास्ट वालों को झूठे केस में फंसा सकते हैं और उससे लाखों कमा सकते हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। RJD लीडर कंचना यादव मीडिया में कहती हैं कि जनरल कास्ट के लोगों को जानबूझकर SC/ST केस में फंसाना चाहिए, तब जाके उन्हें पता चलेगा कि SC/ST वालों के साथ पहले क्या हुआ था। और ये खुद को डॉक्टर बताती हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, मेरे साथ मिलकर यूजीसी का विरोध करें और अगर ये मार्च में दोबारा से बात होती है इसको लाने की तो उस टाइम पे भी इसका ऐसे ही विरोध किया जाए। नीचे कमेंट पे लिखिए आपकी इसमें क्या राय है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलता हूँ ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए चाहिए।